भारी बारिश और बाढ़ से जो नुकसान हुआ है पूरे जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा भयानक तस्वीरें नुकसान की अभी भी लगातार देखने को मिल रही हैं। और एक और तबाही की भयानक तस्वीर मेरे पीछे आप ठीक देख रहे हैं। ये मोतलियां गांव है सांबा का। और अगर इस गांव की बात करें तो ये गांव भी जो है वो शहरों से कट चुका था। जिस तरह से 26 अगस्त को जो भारी तबाही हुई, रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो मोतलियां से सांबा तक नहीं जो वो पहुंचा जाता था, ना ही मोतलियां से आगे विजयपुर या पुरमंडल उत्तरवैनी पहुंचा जाता था। लेकिन अब जब हालात थोड़े से ठीक हुए हैं, रेस्टोरेशन टेम्परेरी बेसिस पर हुई है, तो हम आज इस मोतलियां गांव में पहुंचे हैं। और मोतलियां गांव के इस घर की अगर बात करें तो एक घर तो पूरी तरह से जो है वो गिर गया है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यानी जो रैन बसेरा है वो पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन इसी के साथ एक घर जो वो गिरने वाला है, उसको भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। मेरे सहयोगी आपको पैन करके ये तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये जो घर अभी बचा दिखाई दे रहा है आपको, यहां आप देख रहे हैं कि जो तबाही है वो इस कदर देखने को मिल रही है कि यहां से ये मलबा बहकर नीचे तक आया है। तो इस मकान की दीवारों को भी खतरा हो चुका है। ये अगर एक बारिश भी अगर हो जाती है तो इसको भी नुकसान हो जाएगा, ये भी गिर सकता है। मैं पूरी तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा, इस पूरे इलाके का हाल आपको बताऊंगा। देखिए एक पहाड़ी पर ये मकान है, ये ऊंचाई वाली जगह है। और यहां से आप देख रहे हैं कि एक डगवेल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये किस जगह से खिसक कर इस जगह पर पहुंचा है वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर तबाही एक बड़े लेवल पर हुई है और जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तस्वीरों में मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे और फिर मैं घर के जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात करूंगा। ये मोतलियां गांव का एक ऐसा मंजर आपको दिखा रहा हूं तबाही का, जिस तरह से ये बाढ़ और बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को पहुंचाया। देखिए जो ऊपर पाइप्स आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको सबसे पहले तो पाइप्स दिखाएंगे, उस तरफ की पाइप्स, उस तरफ की पाइप दिखाएं। ये पाइप्स है, ये इस तरफ की, ये पाइप्स आप देख रहे हैं। यहां पर ये डगवेल था और ये बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले से ये लगातार चल चलकर यहां तक ये डगवेल पहुंच चुका है। तस्वीर दिखाएं इस डगवेल की। और अगर इस तरफ ये पूरे आप हालात देखें तो ये जो मकान है यहां से पूरा का पूरा धाराशायी हुआ और यहां पर पोल्स भी जो वो गिर चुके हैं और उस मकान की दीवार को बहुत बड़ा खतरा जो वो बन चुका है। ये मकान भी कभी भी गिर सकता है, जिसको लेकर आपको बता दें कि अगर फैमिली के सदस्यों की बात करें तो कल यहां के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी मौका देखने आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि इस मकान को हमने बचाना है जो गिर गया है, क्योंकि तबाही इस कदर हुई है कि कई जगहों पर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना भी मुश्किल है। और प्राकृतिक आपदा के आगे किसी का कोई जोर तो चलेगा नहीं, लेकिन जो हुआ है वो तो हुआ है। वो जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो इस कदर नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और अगर ऊपर का हिस्सा आपको दिखाऊं, जो शेड आप देख रहे हैं, पैन करके इस तस्वीर को भी दिखाएं। यहां पर भी देखिए कितना नुकसान पहुंचा है। जो आप जो ये कंक्रीट की दीवारें देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से ढह चुकी हैं और ये पूरा मंजर जो है वो इस घर का इस कदर बना है कि यहां रहना जो है वो सेफ नहीं है। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इस इलाके में भी ये मंजर जो वो देखने को मिल रहा है इस तबाही का। मैं घर के सदस्यों से बात करने की कोशिश करूंगा और ये तस्वीर आपको मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इन तस्वीरों को देखें। कितनी मेहनत से आशियाने बनाए जाते हैं, कितनी मेहनत से घर बनाए जाते हैं, लेकिन तिनके की तरह या तो घर कई बार बाढ़ में बह जाते हैं और अगर कहीं ऊंचाई वाले इलाके में घर होते हैं तो वो भी ढह जाते हैं। जिस तरह से प्रकृति का ये एक कहर जो वो देखने को मिला, ये तस्वीर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस घर के जो सदस्य हैं उनसे मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करता हूं कि 26 तारीख को जब ये एक त्रासदी हुई थी तो उस समय घर के सदस्य कहां थे, किस तरह से अपनी आंखों के सामने ये तबाही का मंजर जो वो इन्होंने देखा होगा। ये हालात हैं इस घर के। भैया नाम जानना चाहूंगा और क्या हुआ था जिस दिन ये तबाही हुई थी, आपके सामने ही हुआ जो हुआ। हाँ सर, मेरा नाम अजय शर्मा है। तो हम घर में ही थे उस समय, बारिश बहुत हुई तो ये जगह पूरी बैठ की स्लाइडिंग हुई जहाँ से पानी आया। इस तरफ आ जाइए आप। हाँ जी, करिए बात आप। तो उस तरफ जी इस तरह से फिर बैठ की जगह सारी। जी। तो हाँ आगे मतलब अभी कुछ इसमें कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? कल भी सलाथिया जी आए हाँ, थे, सलाथिया क्योंकि साहब आए आपका थे। रास्ता भी ये बंद था, सांबा से कटा हुआ था, कोई नहीं आ रहा था। हम भी आज अगर आए तो यहाँ रास्ता खुलने के बाद ही हम आए हैं। हाँ तो अभी स्थिति क्या कुछ है? अधिकारियों को कोई बताया गया आपकी तरफ से या विधायक साहब कल आए थे, क्या हाँ, कुछ कह के गए? कल आए थे सलाथिया साहब, बोल के गया कि इसको देखो, इसको करो जो होता है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो हो सके तो करना चाहिए।
तो आप चाहते हैं कि मतलब इसमें जो प्रशासन है वो फौरी तौर पर संज्ञान ले। हाँ पूरी तौर से। मेरे साथ कुछ और भी हैं, इनके फादर साहब भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से वो घर के सदस्य जो है वो बाहर बाहर से जा रहे हैं अपने घरों की ओर, क्योंकि ये रास्ता भी नहीं बचा और ये दीवारें कभी भी गिर सकती। चाचा जी के ना थोड़ा ते तुसे के दिखा उसले जिले 26 तरीके का बड़ा नुकसान होया है। जनाब गलबात यह है भाई 26 तरीक दोपहर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਪਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆਈ ਆ ਬੱਚੇ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਕਢਾਇਆ ਇਸ ਮਕਾਨ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਈ ਆ ਹੈ और ये मकान बचने के लायक नहीं रहा। ठीक है ना, लेकिन जनाब और कल आए थे साथिया साहब उन्हें आख्या भी इस मकान की बचाओ हैं। वीडियो साहब भी आख्या भी एदा बनाई एस्टीमेट तो दियो हैं। उन्हें पता नहीं वो करते के के नहीं करते हैं, लेकिन मैं लगा कि थोड़ा कोई ना कोई मसला देखो जेड़ा डिग्गी आ वो तो वापस नहीं आना, लेकिन जेड़ा बची सकता उसी बचाने की कोशिश है। तो मैं उन्हें ये गल आखी कि मतलब उन्हें साढ़े बस का रोग नहीं है, लेकिन जेड़ा रूढ़ी आ रूढ़ी आ, लेकिन जेड़ा रोड़ा दा उसी बचाओ हैं। तो उन्हें जे मतलब आपू बच्चे रली मिली है तो इसी बनाई सकते हैं तो बची भी सकता है। जे बचाना चाहन तो बची सकता है, अगर नहीं बचाना चाहन तो रही गल बखरी। ठीक है ना, लेकिन बड़ा नुकसान होया है। लेकिन जिन्ना नुकसान होया देखो अंदर जी तुम कोठी देखो जाइए दरारा आई दी हैं। हाँ ये भी जेड़ा पौड़ियां दराना आई लेकिन इधर जाना भी मुश्किल है ना। हाँ जी, इधर जाना भी मुश्किल है। इसलिए मतलब असें बेड़े जाना बहुत तंगी है, अच्छा बहुत तंगी है। निक्के निक्के बच्चे न, ये देखो इधर नाला जेड़ा है, बिल्कुल दिखाएं यहाँ से आगे से। बिल्कुल इस नाले दे बिच नेरे सवेरे बच्चे लंघना होवे कियां लंघना, पानी लेइयै कियां जाना इधर। बिल्कुल देखो पानी की असें इन्नी किल्लत होआ दी है कि जाओ देखो जी ये ड्रम खाली पेदे, पानी है ही नहीं। बिल्कुल अस इससे करी आए कि थोड़ी गल जी एडमिनिस्ट्रेशन तक रखगे, क्योंकि डीसी मैडम इसलिए जिस तरीके ने काम करा दे लोगों की इयै उम्मीद है कि वो जरूर कोई ना कोई एरिया च हल करगन। वो डीसी साहब और इतने मौके आए गए नहीं, दिखा गए नहीं उन्हें भी इतने क्या हालत है। रस्ते भी तो बंद है सर, रस्ते भी तो बंद है। कल पुले तक आखदे डीसी साहब आई दी, डीसी साहब नहीं आए, कल सलाहती साहब आए गए। सलाथिया साहब ते आए थे, लेकिन उनका भी फर्ज बनता चलो एक मैसेज दे साड़ा पजाना फर्ज बनता है, वो पजाने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर इस तरफ आप जाएंगे, ऊपरी हिस्से में जाएं, आप जाएं ऊपरी हिस्से में, फिर यहाँ से तस्वीर दिखाएं इस तरफ की जो नुकसान इस तरफ हुआ है। और देखिए रास्ते बंद हैं, हमने हर एक इलाका कवर किया है। इस इलाके में पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि कई एरियाज में पहाड़ चले हैं, पस्सियां गिरी हैं, जिसके चलते रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से बाधित हो जाती है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और वो देखिए जो हालात इस मकान के बने हुए हैं, या ऊपरी हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ से जो है वो इस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। जो हो गया नुकसान उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ने कोई इलाका छोड़ा नहीं है, कोई इलाका बख्शा नहीं है। और जब ऊंचे इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर जब प्राकृतिक आपदा आती है, बारिशें तेज होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहाड़ भी चलना शुरू हो जाते हैं। यानी जिसे आप कहते हैं कि पस्सियां खिसक रही हैं, चल रही हैं, वही ये मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। मैं अगर अंदर से जाकर यहाँ से अगर कोशिश करूंगा दिखाने की ऊपरी हिस्से की, तो मैं वहां से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस घर में अगर जो सदस्य रह रहे हैं उनका यहाँ से अब आना जाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। चलिए यहाँ से आपको मैं हाइट से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, ये देखिए यहाँ रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ये देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अब एंड पॉइंट पर है। यहाँ से आगे जो मिट्टी अगर खिसक जाती है, मिट्टी अगर और आती है बारिश होने के बाद, तो ये हिस्सा जो है वो गिर सकता है। आगे मत जाना, पीछे से ही दिखाना। ये बिल्कुल ये देखिए पूरी तरह से ये देखिए ये हिस्सा छूट रहा है, यहाँ से ये क्रैक्स आ चुके हैं। अब ज़मीन जब यहाँ पर क्रैक्स आप देख रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि ये हिस्सा जो है वो अब कभी भी गिर सकता है। ये मकान को बचाना एक प्रायोरिटी ज़रूर होगी, जिस तरह से सलाथिया साहब ने भी कल कहा है। और उसी के साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से यानी डीसी मैम से भी अपील करूंगा कि कुछ अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाए और इनका जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाए, जायज़ा लिया जाए, और जो भी जिस भी तरह से भरपाई अगर होती है तो वो ज़रूर की जाए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या कुछ हालात यहाँ पर है। ये पूरा का पूरा घर जो वो गिर चुका है। तो ये घर जो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, जब प्राकृतिक आपदा आती है
तो उसके बाद जो है वो तबाही का जो मंजर देखने को मिलता है, वो अगर घरों के मेंबर्स की बात करें तो किस तरह से वो अपनी आंखों के आगे नुकसान होता देख रहे हैं, ये एक बड़ा ही हैरान करने वाला है। एक महिला है यहाँ इस घर की, जानना चाहेंगे, छोटे बच्चे भी इस घर में हैं, तो कितना नुकसान है इस घर के। बिल्कुल, क्या आखना चाहते हो, कितना नुकसान है वैसे? साढ़ा बड़ा नुकसान होए दा। साढ़ा ये असें 2 साल होई तड़फदे असें इस ते एह्दे थल्ले रौह्ना बड़ी मुश्कल गल्ल है। बच्चे लेइयै बड़ी मुश्कल कन्नै में रातां कट्टियां न इत्थै। ये पहाड़ चलना शुरू हो जाता ऊपर सारा? हाँ, उप्परा सारा रात असें बड़ी बैठी बैठी कट्टी। पूरा महीना हमने बैठ के ही काटा है। ऐसे रो रो के बड़ा बुरा नुकसान हुआ है। हमें 3 साल हो गए हमने ऐसे इधर उधर भटकते। क्या अपील करेंगे ताकि कोई संज्ञान लिया जाए? हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमें या तो कोई मुआवजा दे, या फिर यहाँ कोई ठीक करे, या सब कुछ ठीक करे, नहीं तो फिर कुछ पैसे दे के हमें कोई उधर जाके कोई एक कमरा या टेंट वगैरह कुछ उधर हमें करें कि यहाँ रहने का तो कोई अभी बचा नहीं है, क्योंकि तड़फे रहना कोई बात नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहना है कि या तो हमें कहीं शिफ्ट किया जाए सेफर जगह पर, तो यहाँ फिर कोई मुआवजा कंपनसेशन दी जाए ताकि इसको हम जो वो दुरुस्त कर पाएँ, मरम्मत इसकी कर पाएँ। लेकिन जो हालात इस इलाके में इस घर के बने हुए हैं, तो इसकी मरम्मत करना भी अभी कोई आसान बात नहीं होगी। लेकिन इस हाइट से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम लगातार उन इलाकों में पहुँच रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ऑन टोज जो काम कर रही है, तो कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर अभी भी पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये मोतलियाँ गाँव है जिसकी कनेक्टिविटी सांबा से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब जब हालात ठीक हुए हैं यहाँ, अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों के डायरेक्शंस पर जो यहाँ पर कार्य रेस्टोरेशन का किया गया है, जिसके बाद कनेक्टिविटी थोड़ी दुरुस्त ज़रूर हुई है, लेकिन परमानेंट रेस्टोरेशन अभी बहुत समय लगेगा, जिसके चलते यहाँ के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी भी संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि प्रायोरिटी पर हम इस पहले मकान को बचाएंगे, और बचाने का यही एक जरिया हो सकता है कि यहाँ पर कोई मिट्टी की दीवार या कुछ ऐसी यहाँ पर सपोर्ट दी जाए जिसके चलते इस मकान को खतरा ना हो, क्योंकि कल फिर से जब बारिश होगी तो फिर वो नुकसान इस घर को हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि दरारें आ चुकी हैं, ये मिट्टी अब जिस तरह से खिसक रही है, ये बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आप हिस्सा देख रहे हैं, तो ये नुकसान है मोतलियाँ गांव के एक घर का। यहाँ एक घर जो है, फैमिली तो एक ही है, लेकिन उनके आगे बच्चे हैं, बच्चों के अलग अलग घर हैं, तो एक घर तो यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग चाचा जी रहते हैं, तो उनका तो घर ये पूरा टूट चुका है। ये आपके सामने है, तस्वीरें, मंजर आपके सामने है। अब जो इनके बच्चों के घर हैं वो भी गिरने वाले हैं, उनको भी खतरा बना हुआ है। तो लिहाजा सलाथी साहब ने जो विजिट किया, तो उम्मीद है कि इसको लेकर जरूर कार्य किया जाएगा और जो भी आंकलन जायजा लिया जाएगा। मैं मैम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम एक भेजें और यहाँ पर प्लीज इसका कुछ ना कुछ संज्ञान लेकर यहाँ पर जो भी कंपनसेशन जो वो दी जाए, और उसके साथ जो भी नुकसान है किसी तरह से उस नुकसान की भरपाई हो जाए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक घर गिर चुका है, दूसरा घर कभी भी गिर सकता है, खतरे में है घर। और ये तबाही की भयानक तस्वीरें हैं, ये तबाही का भयानक मंजर है जो लगातार अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके जहन से, जिनके दिमाग से ये चीज़ें बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं कि किस तरह से उनके मेहनत द्वारा बनाए गए आशियाने ताश के पत्तों की तरह गिर गए और कहीं पानी में तिनके की तरह बह गए। ये तस्वीरें हैं मोतलियाँ गांव की, सांबा का मोतलिया गांव। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। उम्मीद है कि यहाँ पर ज़रूर प्रशासन की तरफ से गौर किया जाएगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।